हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है कुछ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोग को जो है 100% समझ में आएगा। 90% नहीं, 100% की मैं गारंटी लेता हूं। और जो मैं प्रश्न जो है मैं बताता हूं, वो प्रश्न जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इससे जो है एक प्रश्न, दो प्रश्न और कई प्रश्न जो है से पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन लाया हूं और इससे आप जो है से 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय या 3 अंक स्तरीय या 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीकों से हल कर सकते हैं। यदि आप लोग को यह पसंद आए तो मेरे को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो है आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग का पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं जो हर वर्ष जो है इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है पहला जो प्रश्न जो पढ़ते हैं, वो पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है वो पहला क्वेश्चन हम लोग को आता है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहला जो प्रश्न हम लोग को पूछा जाता है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। और यह प्रश्न जो है हर बुक में अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ रहता है। उसमें लिखा हुआ रहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, और निम्नलिखित को ऐसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, लेकिन एक्सरसाइज में हम लोग को जो प्रश्न जो दिया जाता है वो 4 या 5 दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। तो यदि आप बनाने का तरीका जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक से आए वो उसको आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के जो ऐसे बीच में ऐसे 4 प्रश्न लिख रहा हूँ और 4 प्रश्न को अगर मैं आपको हल करने के लिए बता देता हूँ तो आप कोई भी इस तरह का जो प्रश्न आएगा उसको आप जो है चुटकी में हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन है वह है 140 है, और दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग का बी जो क्वेश्चन है वह 156 है, और सी जो क्वेश्चन हम लोग का है वह है 3825 है, और डी जो क्वेश्चन जो दिया गया है हम लोग का वह है 5005 है, 5005 है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करने के लिए जानते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में यह जो प्रश्न जो है आता ही है। 90% नहीं, 100% की गारंटी है कि यह प्रश्न यदि आप हल करना जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये जो प्रश्न है यहाँ पर लिख देंगे, हल लिख देंगे, और प्रश्नों को बारी बारी से हल करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो चलिए 140 जो हम लोग को दिया गया है, सबसे पहले इसको हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है इसको लिखेंगे। तो 140 जो है एक सम संख्या है। तो आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं।
तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि वो काटने के लिए नहीं आता है, तो सम संख्या और विषम संख्या जानना जरूरी है। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो अंतिम संख्या से हम लोग जानते हैं कि कौन सम है और कौन सा विषम है। सो तो देखिए, इकाई अंक में 0 है, इकाई अंक में 6 है, तो ये दोनों 2 से कटेगा, इसलिए सम संख्या है। और इसका इकाई अंक 5 है, अर्थात ये विषम संख्या है। ये जब भी कटेगा विषम संख्या से ही कटेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको 2 से काटते हैं। तो 2 का मतलब होता है कि इसका आधा, और नहीं तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे 2 अंक 14 है, तो 2 सत्ते 14 हो गया, और ऊपर से हम लोग को 0 को ऐसे उतार देना, इसका आधा हो गया। फिर देखिए सम आ गया, तो फिर इसको हम लोग कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 70 का आधा कितना होता है, ये 35 होता है। तो आप भाग देकर भी आधा कर सकते हैं, जैसे 70 को 2 से आप ऐसा भाग दे दीजिए तो आप काट दें। अब देखिए ये जब भी कटेगा 5 से कटेगा या 7 से कटेगा, तो जो सबसे छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले उससे हम लोग को विभाजित करना है। तो ये 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, तो 5 सत्ते 35। अब ये संख्या है सो अब कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग किस रूप से लिखेंगे, 140 बराबर लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर हम लोग बनाते हैं। जैसे 2 यहाँ कितना बार आया, 2 बार आया, तो 2 पर पावर हम लोग यहाँ पर है सो 2 लिख दिए। इसका मतलब ये 2 संख्या, अगर 3 रहता तो 2 पर पावर हम लोग 3 लिखते, 4 रहता तो 2 पर पावर 4 लिखते, 5 रहता तो 2 पर पावर 5 लिखते। उसके बाद 5 एक ही है, तो 5 का पावर 1 को दिखाया नहीं जाता है, और ये 7। यही हम लोग का आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो बी प्रश्न हम लोग का क्या है, तो 156 है। चलिए 156 भी कितना से हम लोग को कटेगा, तो ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से इसको हम लोग काटेंगे। तो जो बच्चे को काटने आएगा वो फटाफट इसको हल कर देंगे, और जिन बच्चों को काटने नहीं आता है वो भाग देकर ऐसो आधा करें। तो चलिए 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठी 16 हो गया ये। फिर 2 से कटेगा क्योंकि अंतिम में है सो 8 है, 2 से काटेंगे तो 78 का आधा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नवा 18, 39 हो जाएगा। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब देखिए 13 है, जब 13 जब भी कटेगा तो 13 से ही कटेगा। तो अब हम लोग इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 156 लिख देंगे, और 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इसको हम लोग लिख दिए। अब बताइए, आप लोग बताइए कि इसमें कितना हम लोग पावर बैठाएंगे। 2 यहाँ पर कितना बार है, तो 2 बार है, तो 2 पर पावर कितना हम लोग बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। 3 एक ही बार है और 13 एक ही बार है, तो हम लोग का आंसर जो है 156 का है सो निकल कर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरा प्रश्न का हल भी ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसको ऐसे क्लीन कर लेते हैं। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और देखें, एक बार नहीं बार बार देखें, आपको जो है ऐसे पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सी में जो प्रश्न दिया गया है 3825, 3825, इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको हम लोग ऐसे व्यक्त करेंगे। तो ये सबसे पहले विषम संख्या, और विषम संख्या जो स्टार्ट होता है 1, तो 1 से नहीं हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं। 1 से अगर करेंगे तो जो तो संख्या होता है, तो 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 पचे 15, ये है सब 3 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 हो गया, और 3 दूनी की 6 हो गया, एक यहाँ 3 दूनी 6, 2 बच गया, 22 हो गया, तो 3 सत्ते 21 हो गया, 22 में से 21 करें 1 15 हो गया, 3 पचे 15।
तो ये पूर्ण रूप से 1275 को 3 बार गुना करेंगे तो इतना हम लोग को आ जाएगा। चलिए फिर से इसको हम लोग 3 से ऐसो डिवाइड करते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 बचे 15। अब देखते हैं 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम लोग कितना से विभाजित करेंगे तो 5 से करेंगे, तो 25 8 40 हो जाएगा और 50 हाँ 25 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा तो 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब ये आगे विभाजित नहीं होगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या आ गया, ये जब भी कटेगा तो 17 से ही कटेगा। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 3825 को लिखेंगे 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 लिख दिए। अब आंसर लिखते हैं। 3 कितना बार लिखेंगे, 3 यहाँ पर कितना बार हम लोग का है, 2 बार है, तो 3 पर पावर 2 लिख देंगे। 5 भी यहाँ 2 बार है तो 5 पर पावर 2 लिख देंगे। अब गुने 17 लिख देंगे। यही हम लोग का क्या हो गया, सी का आंसर आ गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये तीसरे प्रश्न का हल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आप अच्छे तरह से समझ सके और मैट्रिक में 100% जो है से अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। वह है 5005 हम लोग का है। तो 5005 को अभी हम लोग हल करते हैं। डी प्रश्न को 5005 को, तो ये देखिए हम लोग को यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 300 तो कटेगा नहीं। 3 एकम 3 और 2 बज गया, 3 चक 18, फिर 2 बज गया 3 चक 18, तो ये नहीं कटेगा। तो 5 से हम लोग इसको डायरेक्ट काटेंगे। तो 5 एकम 5, डबल 0 है उतार देंगे, फिर 5 एकम 5। अब ये जो है तो कितना से कटेगा हम लोग का, 1001 है यहाँ पर, कितना है 1001 है। तो इसको हम लोग जो है सो कितना से काटेंगे, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, यहाँ 3 7 कटा है, 7 1 है, 7 से कटेगा। तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, फिर है सो कितना बच गया, 2 बच गया 7 21 हो गया। चलिए इसको फिर से हम लोग ऐसो, अब यहाँ पर आ गया कितना आ गया तो 143। ये 7 से कर नहीं कटेगा, तो ये अब जब भी कटेगा तो 9 से तो कटेगा नहीं, 9 एकम 9, 9 पंचावन नहीं कटेगा, तो 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो ये 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 में है सो ये ऐसो लिखाएगा हम लोग का। तो 5005 को हम लोग जो है सो लिखेंगे किस तरह से, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो देखिए इसमें सभी जो अंक है वो अलग अलग है, तो हम लोग का आंसर सिर्फ यही उतर जाएगा। तो उम्मीद है कि जो पहला प्रश्न जो मैं आप लोग को जो 4 प्रश्न बताया हूँ वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को किस तरह से ऐसा पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा में जो प्रश्न हम लोग का आता है वो आता है, यदि 96 बराबर 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y हो तो x का मान ज्ञात करें। यदि 120 बराबर 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 5 पर पावर z हो तो x, y और z का
याद करें। और तीसरा जो प्रश्न जो आता है हम लोग का, यदि 140 बराबर 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 5 पर पावर z सॉरी यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 पर पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करें। तो ये दूसरे प्रश्न में आप लोग के बीच हम 3 प्रश्न है सो उतारे हैं। इसमें x का वैल्यू है सो कुछ बताना है हम लोग को, और इसमें x y z का है सो मान निकालना है, और इसमें x प्लस y प्लस z का मान है सो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मैं यदि आप लोग को इसमें से एक प्रश्न बताता हूँ तो आप लोग को पहले प्रश्न से ही समझ में आएगा कि इसको किस तरह से हम लोग को हल करना है और किस तरह से एग्जाम में है सो हल करके अच्छे अंक लाना है। तो चलिए दूसरे का पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। हल, और यहाँ लिख देंगे पहला प्रश्न, वो 96 है। तो 96 बराबर जो है हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y लिख देंगे, और हम लोग का x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम लोग अभी इससे पीछे वाला जो प्रश्नों का हल पढ़े हैं भाज्य गुणनखंड, उसी में इसको तोड़ देंगे 96 को। तो रफ कॉपी में इसको तोड़ देंगे हम लोग। ये 2 से कटेगा तो 48 बार में ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इस रूप से ये कट गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को हम लोग 5 बार लिख दिए, और 3 एक बार है इसको हम लोग लिख दिए, और इधर लिख देंगे 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y दिया गया है। या का चिन्ह देते जाएंगे, या लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 कितना बार है, तो 2 पर पावर 5 हो गया, और 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1 आप दिखा भी सकते हैं। अब इधर जो है से 2 पर पावर कितना है x है, और यहाँ 3 पर पावर कितना है y दिया गया है। तो हम लोग को जो मान निकालना है उसी संख्या को हम लोग को लेना है। जैसे x का मान निकालना है, तो देखिए x का जो मान है 2 पर पावर x पर है, तो 2 पर पावर 5 वाला को इसको हम लोग है सो अलग से क्या करेंगे कि ले लेंगे। किस तरह से, या लिखेंगे और लिख देंगे 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर x लेंगे। y का अगर वैल्यू अगर पूछता है इसमें तो y को लेते अलग से हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या होगा कि ये 2 और ये 2 जो है से इक्वल में सो कट गया, तो निकल जाएगा हम लोग, और लास्ट में जो आंसर लिखेंगे इसलिए का चिन्ह देंगे। इसलिए x बराबर कितना बच गया हम लोग का, तो 5 बराबर भी x लिख सकते हैं, या x बराबर 5 लिख सकते हैं। यही x का मान हम लोग का निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरे प्रश्न का जो है पहले जो प्रश्न है का हल जो मैं आप लोग को बताया हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग ऐसे दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो फिर से इसको ले लें और क्वेश्चन को बार बार समझें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझें। और जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं फिर से उसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। यहाँ लिख देंगे हम लोग, हल लिख देंगे। किसका हल कर रहे हैं, तो दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। 120 है, और यहाँ पर 2 पर पावर x है गुने 3 पर पावर y है, और 5 पर पावर z है, और हम लोग को x y z मतलब तीनों का मान हम लोग को निकालना है। चलिए 120 को हम लोग इधर है सो अलग से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। तो 2 से कटेगा तो कितना आ गया
60 आ गया, फिर कितना से कटेगा तो 2 से 30 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 30 का आधा कितना गया 15 गया। अब ये तो 2 से कटेगा, कितना से कटेगा तो 3, तो 3 बचे 15 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आप लोग को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 है तो 2 पर पावर 3 लिख दीजिए, गुने 3 यहाँ पर एक बार है तो 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, और इधर जो है उसको हम लोग जीरो की वजह से क्या करेंगे उतार देंगे। तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप गुना के रूप में जो इससे पहले जो प्रश्न को हल मैं जो बताया हूँ उस रूप में भी आप लिख के एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो मैथ कहता है कि जितना शॉर्ट में आप लोग बनाइए वो आप लोग के लिए अच्छा है। तो चलिए अब इसमें हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। तो 2 को 2 के साथ लेंगे, 3 को 3 के साथ लेंगे और 5 को 5 के साथ लेंगे। इसके लिए हम लोग 3 लकीर खींच देते हैं। यहाँ 3 लकीर ले लिए हम लोग। तो 2 पर पावर यहाँ कितना है 3 है, और इधर 2 पर पावर कितना है 1 है। तो 2 और 2 वाला ले लिए हम लोग। अब 3 वाला लेंगे, 3 पर पावर 1 है और 3 पर पावर कितना है y है, और 5 पर पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ 5 पर पावर कितना है z है। अब देखिए अभी हम बताए हैं कि आधार को है सो नीचे वाला को आधार बोलते हैं, ऊपर वाला को हम लोग घातांक बोलते हैं, घात भी बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल गया तो ये 3 निकल गया। यहाँ पर 3 और 3 को काट दिए तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर 5 और 5 को काट देंगे तो z का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो x y z का ये हम लोग का वैल्यू जो है सो निकल के आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग आंसर जो है से x y और z का मान पूछ रहा था, तो x y z का मान हम लोग के बीच आ गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरे प्रश्न का भी जो है से हल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से और भी प्रश्न जो है से एग्जाम्पल में दिए गए हैं, वर्मा टुडे में भी दिया गया है, वर्मा पृष्ठ में भी दिया गया है, और जो बुक आप लोग का जो है से NCERT हो या CBSE हो उसमें भी आप लोग इस प्रश्न को है से दिया गया है। उसमें इंग्लिश में हम लोग को CBSE तो पढ़ना होता है, लेकिन मैं NCERT के बच्चों के लिए ये बना रहा हूँ, और जो बच्चे इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना जानते हैं वो ऐसे CBSE के बच्चे भी इसको ऐसे आप लोग कन्वर्ट करके इस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न का हल हम लोग चलिए करते हैं। हल लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे तीसरा प्रश्न कितना है 140 है, और यहाँ पर 2 पर पावर 1 है, गुने 3 पर पावर y है और 7 पर पावर 8 है, नहीं z है, 8 नहीं सॉरी z है। तो चलिए 140 को सबसे पहले हम लोग जो है सो तोड़ते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 70 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 35 हो गया, और 5 से काटेंगे तो ये 7 हो गया। तो यहाँ 2 कितना बार आया है 2 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं या 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1, और इधर लिखेंगे 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y गुने 7 पर पावर 8 हो गया। अब चलिए फिर से हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे 3 कॉलम बनाते हैं। 3 कॉलम बना दिए। यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर x और यहाँ 2 पर पावर x और 2 पर पावर 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, सजाकर भी लिख सकते हैं आप। और 3 पर पावर y है, 3 पर पावर y, और इधर है कितना है 3 पर पावर y है 5 है ना। 1 मिनट, ये हम लोग का जो है वो सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर है सो 5 है, घात कितना है यहाँ 5 है। यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, यहाँ 5 है हम लोग का, यहाँ लिखेंगे। चलिए आप लोग को जिस रूप में बताया जा रहा है उसी रूप में हल करते हैं हम लोग। 2 पर पावर कितना है यहाँ 2 है, और इधर 2 पर पावर x है, यहाँ 5 पर पावर 1 है, और 5 पर पावर यहाँ y है, और यहाँ पर जो है 7 पर पावर 1 है, और यहाँ 7 पर पावर कितना है तो z है। यहाँ पर हम लोग z लिया। चलिए फिर से उसी तरह काटते हैं। तो x का मान 2 आ गया, 5 5 कैंसिल हो गया, तो y का मान 1 आ गया, और 7 7 कैंसिल हो गया, और z का मान हम लोग का कितना गया
1 आ गया। और हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब जोड़ देना है सभी का मान को। x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे। अब x का जो वैल्यू आया है वो है 2 है, प्लस y का जो वैल्यू आया कितना है 1 है, और z का वैल्यू भी 1 आया। अब सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 1 3 और 1 4। तो यही हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का मान वैसे निकल कर आ गया। तो आज जो वास्तविक संख्या में जो VVI क्वेश्चन के जो 2 प्रश्नों का हल मैं आप लोग को बताया हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग को इस प्रश्न का जो हल है जो समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चों को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया वो मेरे लिए फिर से एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप जो है सो मैट्रिक में अर्थात बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। आज हम लोग वास्तविक संख्या के कुछ प्रश्नों के VVI क्वेश्चन 2 प्रश्न पढ़े हैं। तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।